अजय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके और कैप्टन सब्रवाल की दोस्ती कैसे हुई? एक ही बिल्डिंग में रहते थे आप, क्या बात? दोस्ती तो नहीं, पर हमारे वो सीनियर मतलब एक तरह से मतलब ही वाज ऑलमोस्ट 56 एंड तो हमारे ही सेम बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। वो 9th फ्लोर पे रहते हैं और मैं 12th फ्लोर पे रहता हूँ, तो हमारी काफ़ी मुलाकात होती रहती थी आते जाते। कई बार लिफ्ट में हम लोग मिल जाते थे। कई बार वो अपने फादर को नीचे वॉक कराते थे, तो मेरी मॉम भी नीचे योगा ग्रुप में है, तो वो लोग मिलते रहते थे। तो हमारे थोड़े ऑड टाइमिंग्स होते थे, क्योंकि वो फ्लाइट से कभी रात को आ रहे हैं, मैं शूटिंग से कभी रात को आ रहा हूँ, तो हम लोग कभी लिफ्ट में मिल जाते थे। तो बहुत ही वार्म और बहुत ही एक होता है ना मतलब ऑलवेज स्माइलिंग फेस पर्सनालिटी थी उनकी। एंड बहुत दुख की बात है मतलब जिस तरीके से उनका देहांत हुआ है। तो कैप्टन सब्रवाल की बात की जाए तो नेचर वाइज कैसे थे डेली लाइफ में? मतलब नेचर वाइज बहुत ही मतलब वार्म एंड फ्रेंडली। और एक होता है ना कि आप एविएशन में हैं एंड ही वाज अ पायलट एंड ही नोज़ दैट किस तरीके से लोगों से बात करनी है और हमेशा स्माइल रखना है। एंड मतलब एक होता है ना कि आज हम जैसे आज उनका फ्यूनरल हुआ था, हमारी सोसाइटी में हम लोग थे, तो दुनिया भर के लोग आए थे मतलब क्योंकि सब कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करते थे, उन्हें उनके नेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो बहुत ही एक होता है ना कि एक बहुत अच्छी सोल इस दुनिया से डिपार्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है। क्या उनके साथ ऐसा कोई पल जो आप कभी नहीं भूल सकते? देखिए, ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है, बट जनरली जो हमारी जैसे कई बार ऐसा होता था कि वो फ्लाइट से आए हैं रात को और मैं शूटिंग से पहुंचा हूं, तो हम लोग एक ही लिफ्ट में एंट्री कर रहे हैं, बिकॉज वो 9th फ्लोर पे और हम 12th फ्लोर पे रहते थे। तो ही यूज़ टू टॉक कि सो यू कमिंग फ्रॉम द वर्क। मैंने कहा हाँ। तो ही न्यू दैट आई एम एन एक्टर एंड ही वाज अ पायलट। तो वो हमेशा मतलब ये बोलते थे कि मतलब बड़े ऑड टाइमिंग्स होते हैं हम लोगों के। तो मैंने कहा हाँ। उनकी शहादत के बाद आप उनकी फैमिली के साथ कुछ कांटेक्ट किए? जी, मैं उनके घर पे जैसे ही 12th को ये हादसा हुआ, तो हम अगले दिन सुबह सुबह, मम्मी तो उसी दिन चली गई थी उनके घर पे शाम को ही। उनके फादर थे और रात को उनकी बेटी जो हैं वो दिल्ली से ट्रैवल करके आई। उनके जो बेटी के जो बच्चे हैं वो भी आए। तो अगले दिन सुबह मैं और मेरे जो फादर हैं हम लोग उनके घर गए, उनके फादर से मिले, उनकी पूरी फैमिली से मिले। और बहुत ही मतलब एक होता है ना बहुत ही अलग तरीके का वॉइड था उस घर में जब हम बैठे थे। तो क्योंकि फादर 88 ईयर्स ओल्ड हैं और ही वाज डिपेंडेंट। और एक होता है ना कि सब्रवाल जी भी मतलब उनके साथ ही रहते थे। ही वाज नॉट मैरिड एंड वो अपने पिताजी का ख्याल रखते थे। सो अब मतलब बहुत ही दुख हो रहा था उस वक्त जब मैं उनके घर गया था। तो आपको क्या लगता है कैप्टन सब्रवाल को देश के कैप्टन सब्रवाल का देश के लिए कमिटमेंट कैसा है? अब देख लीजिए, 8,200 घंटे उन्होंने फ़्लाइट को मतलब फ्लाई किया है। इतना सीनियर मोस्ट पायलट मतलब बहुत ही कम होंगे हमारे देश में, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरीके से उन्होंने मतलब अपनी जान गंवाई है, मतलब वो भी पूरे उनकी पूरी कोशिश रही होगी उस वक्त भी। आई एम वेरी श्योर कि वो जितने भी 242 यात्री हैं उस विमान में, उनकी जान बचाई जाए कैसे भी करके। बट उनसे मतलब बेहतर और उनसे बढ़िया पायलट मेरे ख्याल से तो नहीं होगा एयर इंडिया में, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है। बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत बड़ा पायलट जिसने इतना एक्सपीरियंस ले रखा था, वो हमारे बीच से चला गया। जब उनकी शहादत की खबर मिली तो आप किस सिचुएशन में थे? आपको कैसा संभाला? जी, मैं उस वक्त शूटिंग कर रहा था और मेरी मॉम का कॉल आया, मम्मी का कॉल आया मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो सुमित सब्रवाल थे जो पायलट थे, और वो भी उस फ्लाइट में जो क्रैश हुई है उसी का पार्ट हैं। तो मैं सुन के मतलब काफ़ी हिल गया था। मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब एक होता है ना कि कई बार हम बहुत सारे हादसों के बारे में सुनते हैं और वो दूर के हादसे होते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं, और हम सुनते हैं और हमें दुख होता है और हम रह जाते हैं मतलब है ना उस चीज़ को। बट अगर कोई चीज़
आप किसी से मिले हो और आपकी बिल्डिंग में ही वो रहते हैं, आप उनसे आम तौर पे मिलते भी रहते हो, दिखते भी रहते हैं एक दूसरे को, अगर वो इंसान हमारे बीच में से अचानक से चला जाए और इस तरीके से चला जाए तो वो बहुत बहुत ही मतलब शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत ही पेनफुल था उस वक्त। तो फिर और मेरी मम्मी से उनकी 2-3 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, सुमित सब्रवाल की, और उनके फादर नीचे वॉक कर रहे थे, वो योगा से आ रही थी, तो सुमित ने उनको बोला भी था कि अभी मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, फिर वहाँ से लंदन जाना है, देन हम वापस आऊँगा। तो वो मोस्टली अपने फादर के साथ नीचे वॉक करते थे, उनको हेल्प करते थे। तो आई डोंट नो मतलब ये किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत ही दुखद है। आप उनके बारे में एक मैसेज देना चाहेंगे हम सबको? देखिए, मैं उनके बारे में तो खैर क्या मैसेज दूंगा, बट उनके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतना टैलेंटेड, इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट अब हमारे बीच में नहीं रहा। ये मतलब एक राष्ट्रीय क्षति के रूप में हम इसे देख सकते हैं, बिकॉज़ एक तजुर्बा कमाने में और ज़िंदगी को यहाँ तक लाने में बहुत समय लगता है, बहुत एक्सपीरियंस लगता है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी में रखा, अपने फादर के साथ हैं। अभी 2 साल पहले उनकी मॉम की डेथ हुई थी, तो वो अपने मदर फादर के साथ ही रहते थे। ही डिडंट गेट मैरिड ऑल्सो, ही वाज ऑल देयर टू बी विद देम, बी विद द मदर एंड फादर। सो एक फैमिली मैन, एक इतना बड़ा पायलट हमारे बीच में से चला गया, मतलब इट्स वेरी सैड एक्चुअली। थैंक यू।